वेलकम टू क्रीपी नाइट। तो आप लोगों का फिर से मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। ये स्टोरी है एक गांव की, मतलब एक नॉर्मल गांव की। और इसमें दो भाई रहते थे गांव में, एक मोहित और एक रोहित। और ये इस कहानी है 2001 की। तो दो मोहित और रोहित दोनों अपना एक साथ रहते थे, जैसे रहते हैं मम्मी पापा, मोहित रोहित बहन जो भी एक साथ। तो पहला जो बड़ा भाई था मोहित, वो ऑलरेडी उसकी जॉब लगी हुई थी रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन के मास्टर होते हैं उन पे। और वहां पर ही आसपास के मतलब जो भी इनके वर्कर्स थे वो भी जानने वाले ही थे मोहित के। तो रोहित भी अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और भगवान की कृपा से उसकी गवर्नमेंट जॉब की मतलब नौकरी में वो पास भी हो गया। अपना जो फॉर्म वॉर्म भरा था उसमें अपना पास हो गया, अपना चला गया। रोहित की भी वही जॉब लग गई जहां मोहित की लगी हुई थी, मतलब अपना रेलवे में। तो भाई बहुत खुशी हुई कि भाई वो अपना बड़े भाई के साथ ही अपना जाया करूंगा आया करूंगा, अपना बहुत मतलब बहुत खुशी हुई। घर में सब खुश हुए, अपना जो भी मिठाई वगैरह अपना गाँव में बांटा। 2001 की बात है, ये याद रखना। तो फिर ऐसे करके अपना इनकी ड्यूटी चलती रही। ऐसे करके रोहित और मोहित अपना जाते और सुबह जाते शाम को आते, या नाइट ड्यूटी लगती तो रात को जाते सुबह आते। अपना ऐसे इनकी लाइफ कट रही थी, अपना चलते रहे। अपना 3-4 महीने इनके गुजर गए। जो रोहित था उसकी ड्यूटी लगी थी मार्च में। तो अपना मार्च से लेके चलते हैं इस बात को। मार्च में लगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने चले गए। और 8वें महीने नवंबर आ गया। तो 2001 में मौसम ना नवंबर में ठंड का हो जाता है। अब तो नहीं हो पाता पर उस टाइम हो जाता था, ठंड ठंड सी आ जाती थी। इस टाइप का मौसम हो गया। और एक रात ऐसी आई इनकी लाइफ में, मोहित और रोहित की लाइफ में। ये दोनों मतलब जैसे होता है ना कि अपना नाइट ड्यूटी लगी हुई थी उस टाइम दोनों की, चल यार चाय पीते हैं। तो रेलवे पे होता है कि अपना इधर वो गिरी हुई है मेज और आराम से अपना चाय ऐसे करके पी रहे हैं, इस टाइप से था। तो फिर ये मोहित और रोहित दोनों ही कहते थे चलो भाई हम चाय पीते। रोज का था इनका, जब नाइट ड्यूटी लगती थी दोनों बैठ के आराम से अपना चाय एंजॉय करते थे, चाय पीते थे। अपना चाय आई एंजॉय करी, इस टाइप से उस दिन भी ये आराम से गए अपना चाय पीने लगे। तो रेलवे पे बहुत तेज तेज मतलब मोहित को और रोहित को आवाजें आने लगी बहुत तेज तेज, जैसे कि लड़ाई नहीं हो रही, बहुत तेज लड़ाई हो रही हो कहीं। तो मोहित से रोहित बोला आवाज आ रही है ना। रोहित बोला भैया आवाज आ रही है। तो मोहित कह रहे जा देख क्या क्या हुआ है। तो टिकट काउंटर पे जाता है और वहाँ है ना देखता है कि मतलब लड़ाई हो रही है। और ना फिर वो बुला के लाता है मोहित को कि भैया चलो वहाँ लड़ाई हो रही है। और ना वो ये कह रही है मुझे तो बात करनी है यहाँ के उससे, बॉस से, मतलब जो वहाँ का मैनेजर टाइप होता है वो मोहित से। और ना चलो तो वही मोहित चल देता है, अपना चल दिए। और वहाँ ना एक ना बुढ़िया सी थी, होगी 45-50 की। और आराम से अपना कि मुझे ना ट्रेन दिलवा दो बेटा, मुझे ट्रेन दिलवा दो और मुझे ना यहाँ से ना जाना है। वो कह रहा कि अम्मा आराम से बताओ कि क्या बात हो गई, क्या हो गई। कि मुझे ना बेटा ट्रेन दिलवा दो और मेरे ना पति का ना एक्सीडेंट हो गया और मुझे शहर जाना है। और वहाँ ना ये ना मेरे पति ना सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे वहाँ पहुँचा दो कैसे करके। और रात के बज रही थी 12:30-1 कि भैया आंटी कैसे, अब जो ट्रेन आएगी ना उसमें ना मुझे बैठा दो। अब एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती थी वहां से 1 बजे, कि ऐसे थोड़ी रोक सकते हैं हम ट्रेन को, आपके लिए रोक देंगे। उसमें कितने लोग रहते हैं, एकदम से हम लाल झंडी नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं होता। ऐसे करके रोहित और मोहित ने बात को संभाला। पर वो अम्मा इतनी फैल गई, मतलब जो मोहित है उनके गले मिलकर रोने लगी और पैरों में लेट गई, नाक रगड़ने लगी, कहने लगी कि प्लीज़ बेटा रोक लो, वो मर जाएंगे, उनकी आखिरी ख्वाहिश है मुझे देखना, प्लीज़ बेटा मुझे एक बार मिलवा दो उनसे, प्लीज़ बेटा। तो वो ना धमका देता मोहित कि क्या माँ अब तुम्हारे चक्कर में हम थोड़ी रोकेंगे, अब तुम अपने घर जाओ, इस टाइप से। और रोहित को बोल देता है चलो इसे इसके घर भेजो ऐसे। और रोहित और जो वर्कर वगैरह होते हैं वो उनको निकाल देते हैं, अपना वो अम्मा चली जाती है। पर फिर वो अपना वो टॉर्च लेते हैं और हरी झंडी लेते हैं, वो ट्रेन आती है, अपना हरी झंडी और टॉर्च दिखाई और वो चली गई। ऐसा इनका रोज का शेड्यूल था कि अपना टॉर्च दिखाई, हरी झंडी दिखाई और चली गई। पहले ईमेल आता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी नंबर आने वाली है और ये जाते हैं, अपना हरी झंडी दिखाते और चली जाती है। क्योंकि वो इतना बड़ा स्टेशन नहीं था कि वहां रुके रात में, नॉर्मल था, अपना चली जाती थी।
ऐसे करके इनकी चल रही थी। तो फिर ये एक बार और बात हुई कि मतलब ये सब हुआ, और इसमें थी रोहित और मोहित एक दिन और आराम से अपना बैठे हैं, अपना कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और वो उसको फिर अम्मा आती है, फिर बोलती है कि बेटा मेरे ना, मुझे प्लीज 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 मुझे जाने, मतलब प्लीज की जो बेटा प्लीज जो भी उन्होंने बोला कि मुझे भेज दो भेज दो। मोहित कहता है कि अरे अम्मा हम नहीं भेज सकते, आप दिन में चले जाना, ये वो उसको बात को टाल के अपना भेज चले गए भाई। ऐसी अगले दिन मोहित सो रहा होता है अपना, सुबह जाते हैं अपना, सो जाते हैं, 2 बज रहे होते हैं दिन के। तो रोहित आता है, भैया 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 उठो ना भैया। हाँ वो क्या हुआ, उठ बता। इस टाइप से मोहित बोलता है रोहित से, भैया जो अम्मा आती है ना उनके ना पति खत्म हो गए, ऐसे करके कि वो एक्सपायर हो गए। वो कहता है ओ, मोहित कहता है ओ बहुत बुरा हुआ उसके साथ, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके वो बात खत्म करता है और ना अपना लेट जाता है। फिर ऐसे करके इनकी अपना 5-6 दिन ऐसे चले गए, इस बात में कोई बात नहीं भैया, इन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे होता रहता है, मोहित कह रहा रोहित से, ऐसा होता रहता है, ऐसा कोई ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऐसे करके बात खत्म करी। अब ना फिर एक दिन ना वो अम्मा ना बोलने लगी, मुझे ना रात हो रही थी, मतलब रात के ऐसे ही 12:30 बज रहे होंगे, तो आराम से वो बैठे थे अपना। वो आती है, अम्मा आती है और वो खड़ी हो जाती है पटरी के आगे, जैसे पटरी है या रेलवे की, और यहाँ खड़ी हो जाती है और खड़ी होके ना ऐसी खड़ी रहती है। वो कहते हैं अम्मा, वो मोहित को जैसे ये यहाँ बैठे हैं और वो बहुत दूर है थोड़ी सी, तो रोहित कहता है भैया यहाँ कोई खड़ा है ना, देखने इस टाइप से। तो मोहित कहता है हाँ भाई यहाँ तो कोई खड़ा है, और वो बोलता है कि चल चल हटा इसको। और वो इतने जाते हैं ना कि अम्मा हटो अम्मा हटो। अम्मा ऐसे देखती है और आगे से ट्रेन आ जाती है, वही हरी झंडी दिखा भी नहीं पाती, वो ट्रेन उड़ा देती है। चितड़े उड़ जाते हैं उनके, जो वो अम्मा होती है, जो बुढ़िया होती है, उनके पूरे ही बॉडी हो जाती है। और जो मोहित होता है ना वो हक्का भक्का रह जाता है, क्योंकि वो ही आगे खड़ा था, रोहित तो वहीं का वहीं बैठा रहा था। वो ऐसे होपलेस हो जाता है, वो ना तो कुछ बोल पाता, ना कुछ कर पाता, ना कुछ भी। उसकी लाइफ का वो ऐसी सिचुएशन में था उस दिन हमारे सामने भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारे भी हाथ पैर कांपने लगेंगे, हम भी बहुत ज्यादा डर जाएंगे। वो ऐसे करके आराम से इस टाइप से हो गया। बहुत देर तक कुछ ना बोले, कुछ ना करे। वहां जाओ, जहाँ भी मतलब वो लोग काम करते थे वहां वो सब भाग के आए। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस को कॉल करने के बाद और वो अम्मा जैसे भी उनका हुआ वो अपना लेके गई पुलिस, और अपने उनके जो था उनको अपना बता दिया, उनके घर वालों को जो भी था। वो बेचारे, वो मोहित को मतलब इतना सदमा लग गया बहुत ज्यादा, वो उसे 2-3 दिन लग गए उस चीज में ही। मतलब उसे सपनों में भी यही दिखाई देना, दिन में भी यही दिखाई देना। वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी। पर धीरे धीरे वो भूलता चला गया, अपना 4-5 दिन में आराम से भूल गया। तो जो रोहित था उसको अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था, अपने फ्रेंड की शादी में जाना था। उसने छुट्टी ले रखी थी। अपना भाई से बोला, भाई मैं तो जा रहा हूँ, अपना 3 दिन की मेरी छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ अपना, और तुम अब जाना जॉब करने। अपना भाई मोहित अपना सुबह सोता, रात में ड्यूटी करता। एक दिन ऐसी वो हरी झंडी दिखाने जा रहा था और टॉर्च लेके गया। अपना टॉर्च ऐसे करी, उसे क्या दिखाई देता है कि उसे ये दिखाई देता है कि वो ही अम्मा खड़ी है रेलवे पे ऐसे करके, और वो मोहित को देख रही है इस टाइप से। वो खड़ी है और मोहित को देख रही है, और ट्रेन आती है, वो हरी झंडी। वो पहले तो कुछ बोल नहीं पाता है, ऐसा करके देखते ही रह जाता है मोहित। और ट्रेन आती है और ट्रेन फिर चली जाती है उनको उड़ा के। पर इस बार ये होता है कि वो जो अम्मा थी वो ऐसी की ऐसी खड़ी रहती है और देखती रहती है। मतलब ट्रेन आरम पार चली गई और वो अम्मा ऐसी की खड़ी रही। और भाई मोहित वो घबरा गया और घबरा के अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाके उसने अपना गेट लगा लिया और बहुत ज्यादा घबरा गया, बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, किसी से कुछ नहीं बताया। और जो मतलब वर्कर आए कि कुछ हुआ है कि सर, कुछ हुआ है कि सर, वहाँ वो बोलते हैं कि नहीं, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे, कोई नहीं दिखाई दिया, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ कोई भी नहीं था, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, मेरे पास मत आओ। ऐसे करके मोहित ने रिएक्ट किया।
और फिर उन्होंने लगा कि क्या हो गया, मतलब ऐसे करके कि सर को क्या हो गया, कुछ नहीं भाई। अपना फिर मोहित अपना सुबह जाता है, अपना सोता है। उसे पूरे दिन नींद नहीं आई, पूरे दिन भी उसके दिमाग में यही चलता रहा, ये हुआ क्या। दिमाग पूरा का पूरा इसी टाइम में चलता ही रहा कि ये हुआ क्या। अब भाई फिर जो मोहित तो उसकी रात की ड्यूटी दोबारा से, वो अपना फिर से रात की ड्यूटी करने गया। उसे लगा हाँ अब की बार कुछ नहीं होगा। वो सेकंड रात उसकी लाइफ की, मतलब जो 3 दिन थे उसकी लाइफ के, पहली रात में वो अम्मा दिखाई दी। फिर दूसरी रात में वो अपनी फिर से 1 बजे अपनी टॉर्च लेके हरी झंडी दिखाने गया और वो अम्मा फिर से खड़ी है। और इस बार पूरी बुरी हालत में है, पूरी बुरी हालत में, खून खून, पूरा का पूरा मुंह फट रहा है। और इस टाइप से फिर से मोहित को देख रही है और वो ट्रेन फिर आराम पार चली गई और वो मोहित को ही देखती रह गई। मोहित बहुत ज्यादा चिल्लाया और जाके ऑफिस में घुस गया। ऑफिस में जाके उसने अंदर से ऑफिस का वो लगा लिया, गेट लगा लिया। जो भी वहाँ जहाँ के वर्कर वगैरह थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े जानने पहचानने वाले थे, उन लोगों ने रोहित को कॉल किया। रोहित रातों रात आया अपने 3-4 दोस्तों को लेके। फिर गेट खोला, गेट खोलने के बाद देखा था तो जो मोहित था वो बेहोश पड़ा था, पूरी बुरी हालत में, और तप लप हो रहा था। इतना बुखार से इतना बुखार हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो वो पूरा बुखार में पड़ा। और वो जो रोहित था वो भैया उठो ना, भैया प्लीज, भैया प्लीज, भैया उठो ना ऐसे करके उसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर के वहां पे जाके इसको बिल्कुल आराम नहीं लगा। जो मोहित था वो पूरा का पूरा मतलब बहुत ज्यादा फीवर था उसका, बहुत लेवल का फीवर। तो वो उठा रहे हैं। तो पहले पता है 2001 में ही, मतलब 2001 उधर की टाइप ना, ऐसा होता था पहले ना, जब इस टाइप की घटना हो जाती थी ना रात को, तो डायरेक्ट शक ऐसे ही जाता था कि ये भूत प्रेतों का काम है या किसी ने कुछ करा दिया इस टाइप से। अब तो नहीं होता, अब तो चलो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, ये कराते हैं। पहले यही मानते थे ज्यादातर। अबे पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि मोहित को किसी ने मतलब कुछ कर दिया। और भाई माँ बाप भी पहुंच गए, माँ बाप भी आए और वैद को दिखाया। फिर डॉक्टर से आराम मिला और फिर वैदों को दिखाया। वैदों का बुखार नहीं उतरा, अगला दिन हो गया उसका बुखार ही नहीं उतरा। फिर उसको पंडित वंडित होते हैं जो भी वहाँ तांत्रिक वांत्रिक थे, उन्हें बुलाया। एक जो बहुत बड़े तांत्रिक, जो गाँव को माने जाने तांत्रिक थे, वो आए। उन्होंने पूरी कहानी बताई मोहित ने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, 3-4 दिन से ऐसे ऐसे हो रहा है इस टाइप से। फिर तांत्रिक ने ये बात सुनी। तांत्रिक ने बोला तुम मेरे साथ चलना इस रात, जो रात पड़ी, मतलब ये रात में बेहोश हुआ, सुबह ये सारी घटना घटी। और उसने फिर ये बोला, जो तीसरा दिन था, कि तांत्रिक ने बोला जो आज रात होएगी ना, इसमें आप मेरे साथ चलना, वो दिखाई देगी तो मैं पूजा पाठ करूंगा, जो करूंगा मैं करूंगा। भाई ये सब जाते हैं, रोहित भी जाता है, मोहित भी जाता है, जो इनके फ्रेंड होते हैं वो भी जाते हैं। बट जो हरी झंडी होती है और जो टॉर्च होती है वो मोहित ही लेके जाता है। और जो वो सब होते हैं जो इनके वर्कर थे या इसका भाई था, वो बहुत दूर से इसे मोहित को देख रहे होते हैं। जैसे तांत्रिक ने बोला था कि आप दूर से देखना, इस टाइप से वो हरी झंडी दिखाता है। फिर वो अम्मा ऐसे खड़ी रहती है और फिर इसको ऐसे देखती है इस टाइप से। और वो तो फिर हरी झंडी भी नहीं दिखाता, वहीं बेहोश हो जाता है मोहित, तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और जो तांत्रिक होता है वो तुरंत उसको धागा वागा बांधता है, वो जो भी करता है। वो अम्मा उसको वहां से वो अम्मा चली जाती है। वो अम्मा सिर्फ मोहित को ही दिखाई देती है और किसी को दिखाई भी नहीं देती। वो मोहित को दिखाई दी, वो तांत्रिक समझ गया कि यहाँ कुछ है और वो अपना धागा वागा बांधता है, जो भी करता है अपना करता है। और वो फिर अपना ले जाते हैं मोहित को। मोहित को थोड़ी देर बाद होश आता है। होश आने के बाद जो वो बाबा थे वो बोलते हैं कि मैं ना यहाँ ना पूजा करूंगा और ये 2 घंटे की पूजा होगी, यहाँ पर पूजा करूंगा, आपको यहाँ का फिर ये मतलब आपके साथ ये चीजें नहीं होगी। और जब भी आप इसी स्टेशन पे आओगे, पहले हनुमान जी के मंदिर जाओगे, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करोगे, वहाँ का प्रसाद खाओगे, जब यहाँ पर आओगे। और ये प्लेटफॉर्म पे मतलब जो स्टेशन की पटरी है वहां से प्लेटफॉर्म पे आ गई ना, तो ये सोचो आप गए। अभी वो बस मतलब अपनी पटरी पर खड़ी है, वो इधर की तरफ आ नहीं पा रही है। अरे इधर आ गई ना तो तुम गए। वो आपके ऊपर कृपा है किसी चीज की जो आपके पास ही आ नहीं पा रही है। आती तो अब तक आप 3 दिन जिंदा नहीं रहते। और आपने इन्हें बहुत सताया, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करी। और आखिरी ख्वाहिश यही थी इनकी कि इन्हें अपने पति से मिलना था, जो कि इनके पति ने वहीं दम तोड़ दिया। और उनकी यही ख्वाहिश थी कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। इन्होंने जो मोहित थे, मोहित ने इन्हें अपना मतलब हरी झंडी दिखा के रेड रख के रोका नहीं ट्रेन को और इन्हें बैठाया नहीं। इस वजह से ये गुस्सा थी इनसे कि
और ये इस वजह से इन्हें सता रही थी और ये ले जाना चाहती थी अपने साथ। और जो मोहित था, मोहित इतना घबरा चुका था कि इसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, और जब भी मिलता किसी से, जब भी कुछ करता, मेंटल इशू हो गया उसे, बस एक ही चीज बोलता, कभी उस स्टेशन पे मत जाना, कभी उस स्टेशन पे मत जाना। इस टाइप से वो मोहित इतना घबरा गया था और यही लाइन बोलता था। और आप लोग भी स्टेशन पे जाएं तो सोच समझ के जाएं, और रात को तो बिल्कुल भी ना जाएं। और ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।